जब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर ऑयल सैंक्शंस लगाए हैं, पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हैं। ऐसा लाजमी भी है क्योंकि भारत को रूस के सस्ते तेल का सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। यह अलग बात है कि इसका फायदा लोगों की जेब तक नहीं पहुंचा। पेट्रोल के दाम कम होने चाहिए थे, लेकिन हुए नहीं। मगर अब सिचुएशन ऐसी बन रही है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने की नौबत आ सकती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, वीडियो देखकर आपको समझ आ जाएगा। ये तो आपको पता ही होगा कि ट्रंप ने ये दावा कर दिया है कि भारत इस बात को मानने के लिए राजी हो चुका है कि वो इस साल के अंत तक रूस से तेल खरीद को बिल्कुल जीरो कर देगा। चीन के लिए भी उन्होंने ऐसा ही कहा है क्योंकि यही दोनों देश हैं जो रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदार हैं। अब दुनिया भर के अखबार, न्यूज पोर्टल भारत की तरफ देख रहे हैं कि अब भारत क्या करेगा। खासतौर पर मुकेश अंबानी क्या करेंगे, क्योंकि उनकी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है वही है जो रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदती है। अगर ट्रंप साहब ने फरमान जारी किया है तो उस पर भारत कोई जवाब देगा या रिलायंस को रूस के से तेल खरीदना बंद करना पड़ेगा। और अगर ऐसा होता है तो भारत पर इसका क्या असर होगा, भारत के लोगों पर यानी हम पर और आप पर इसका क्या असर होगा, और खुद रिलायंस की सेहत पर इसका कैसे असर पड़ेगा, इस वीडियो में हम यही समझेंगे। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो तेल की जो डील थी उसका क्या हिसाब किताब था। तब आपको ये समझने में आसानी होगी कि अगर ये बंद हुआ तो कितना बड़ा झटका लगा। अगर लगा तो देखिए, सितंबर 2025 में रिलायंस ने रोजाना 6,29,590 बैरल रूसी क्रूड खरीदा है। ये भारत के कुल 16 लाख बैरल प्रतिदिन इंपोर्ट का एक तिहाई हिस्सा है। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि इस कहानी का मुख्य किरदार कौन है। जबकि इसके ठीक एक साल पहले यानी कि सितंबर 2024 में सिर्फ 4,28,000 बैरल प्रतिदिन तेल खरीदा जा रहा था। देखिए, रिलायंस का रूसी तेल प्रेम ज्यादा पुराना नहीं है। साल 2022 में जब अमेरिका ने रूस की नकेल कसनी शुरू की थी, उसके बाद से ही रिलायंस ने रूस के साथ तेल खरीद को तेज करना शुरू कर दिया था। इसके पहले रिलायंस और रूस के बीच तेल का जो बिजनेस था वो बिल्कुल नहीं के बराबर था। मसलन जो डेटा मुझे मिला है उसके मुताबिक 2020 में ये 5,000 बैरल प्रतिदिन हुआ करता था, 2021 में 8,000 बैरल से कम था। इसके बाद 2022 आया तो ये 2 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया। यानी इतना तेल रूस से रोजाना रिलायंस खरीदता था, क्योंकि ये तेल रिलायंस को बाकी देशों के मुकाबले 5 से $8 प्रति बैरल सस्ता मिल रहा था। इसके बाद तो ये हर साल बढ़ता ही गया। 2023 में ये बढ़कर 3.5 लाख हो गया। साल 2024 में 4 लाख हो गया। साल 2025 में जनवरी से लेकर सितंबर तक का जो डेटा है वो 5 लाख बैरल प्रतिदिन का है। अभी सितंबर में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 6,29,590 बैरल प्रति दिन हो गया है। उस समय रिलायंस को लगा कि ये काम तो बढ़िया हो गया। एक बिजनेस को धंधे में और क्या चाहिए, प्रॉफिट। तो उसने दिसंबर 2024 में रूस की सरकारी तेल कंपनी रोजनेफ्ट के साथ 10 साल के लिए एक डील कर ली, जिसमें 12 से 13 बिलियन डॉलर का सालाना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया, जो रोजाना 5 लाख बैरल प्रतिदिन तेल कवर करता था। अब यही डील खतरे में है क्योंकि ट्रंप महाराज ने रूस की बाह मरोड़ दी है और भारत को भी इसके लपेटे में ले लिया है। हालांकि रिलायंस ने अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया है कि वो तेल खरीद को बंद कर रहे हैं या नहीं, लेकिन रिपोर्ट्स कहती हैं कि सैंक्शन के बाद ये डील बंद हो रही है, ये तेल की खरीद बंद हो रही है। रिलायंस रूस से जो तेल खरीदता था वो तेल मिडिल ईस्ट के समान ग्रेड यानी मीडियम सौर यूरल से 5 से $6 प्रति बैरल सस्ता था, जिससे रिलायंस की लागत में भारी बचत हो रही थी, जिसका असर रिलायंस इंडस्ट्रीज के तिमाही नतीजों पर भी दिखा। देखिए, FY26 के पहले 6 महीनों यानी अप्रैल से सितंबर 2025 में रिलायंस का जो कंसोलिडेटेड एबिटा था वो 1,08,391 करोड़ रुपए था। इसमें ऑयल टू केमिकल्स यानी O2C से 27% का योगदान आया। रूसी तेल की जो सस्ती सप्लाई है उससे OTC का जो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन है यानी GRM है वो बढ़ गया। Q2 FY26 यानी कि जुलाई से सितंबर 2025 में GRM करीब 8 से $10 प्रति बैरल रहा, जबकि ग्लोबल एवरेज 6 से $7 का है। सस्ते रूसी तेल ने इस मार्जिन को 15 से 20% तक का फायदा पहुंचाया। ये तो रही गुलाबी तस्वीर। अब अमेरिका के प्रतिबंधों के बाद अगर रिलायंस रूसी तेल खरीदना बंद कर देती है तो आगे क्या होगा। एक तो रिलायंस पर इसका असर क्या होगा, दूसरा भारत पर इसका क्या असर होगा, वो दोनों ही समझते हैं। सबसे पहले रिलायंस की तस्वीर समझ लेते हैं। अभी रिलायंस अपनी जरूरत का 50% से ज्यादा क्रूड रूस से इंपोर्ट करता है, यानी रूस पर उसकी जो निर्भरता है काफी ज्यादा है। अगर वो रूस से तेल खरीदना बंद कर देता है तो उसे नए बाजार तलाशने होंगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा।
अगर नए बाजार मिल भी जाएं तो सिचुएशन इतनी फेवरेबल नहीं होगी जैसा कि रूस के साथ है। इस पर एनालिस्ट का क्या नजरिया है, जल्दी से एक बार वो भी समझ लेते हैं ताकि पूरी तस्वीर आपको साफ हो जाए। रिस्टार्ट एनर्जी के पंकज श्रीवास्तव बताते हैं कि तेल का इंपोर्ट बंद होने से कंपनी का मार्जिन और प्रॉफिट दोनों गिरेंगे। विकल्प के तौर पर मिडिल ईस्ट, गुयाना और ब्राजील जरूर हैं, वहां से तेल खरीदा जा सकता है, लेकिन वो $5 से $6 प्रति बैरल महंगा पड़ेगा। इसलिए Q3 FY26 में GRM $6 से $8 प्रति बैरल तक गिर सकता है। जेफरीज का अनुमान है कि रूसी तेल बंद होने से FY26 एबिटा में 2.1% यानी कि करीब 4,300 करोड़ रुपए की कमी आ सकती है। FY26 की तीसरी तिमाही में 500 से 700 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कम हो सकता है। जबकि केपलर की मुयुशु कहती हैं कि ये शॉर्ट टर्म झटका है, 5 लाख बैरल को रिप्लेस करना आसान तो नहीं होगा, लेकिन इसको मैनेज किया जा सकता है। अब भारत की बात देखिए, जब भारत सस्ता तेल छोड़कर महंगा तेल खरीदेगा तो जाहिर है ज्यादा पैसे देने होंगे, जिससे देश का इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, जो कि इकोनॉमी के लिए कहीं से अच्छा नहीं होगा। एसबीआई की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत का कुल ऑयल बिल 5 से 10% बढ़ सकता है। एक अनुमान यह है कि FY26 में $3 से $5 बिलियन एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ सकता है और FY26 में यह खर्चा $12 बिलियन तक पहुंच जाएगा। कैसे, समझिए। भारत अपनी जरूरत का 85% तेल इंपोर्ट करता है। कुल जरूरत है 50 लाख बैरल प्रतिदिन। रूस से आता है 16 लाख बैरल प्रतिदिन। मान लो कि ये $5 प्रीमियम पर पड़ता है, यानी कि सस्ता पड़ता है, तो 1.6 से 1.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन यानी सालाना $30 से $5 बिलियन का बोझ पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो इसका सीधा असर कहां होगा? करंट अकाउंट डेफिसिट पर। रुपया भी कमजोर होगा क्योंकि आपको डॉलर में ज्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी, तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, तो रुपए के मुकाबले डॉलर मजबूत होगा। फ्यूल प्राइस भी बढ़ सकती हैं और आगे चलकर महंगाई भी बढ़ सकती है। देखिए, अभी तक जो सिचुएशन थी उसमें सरकार रूस से सस्ता तेल खरीद रही थी, लेकिन घरेलू मार्केट में पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं हुए। अब अगर रूस से तेल महंगा मिलेगा तो क्या सरकार के ऊपर इस बात का दबाव बनेगा कि वो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए? इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।